बहुत बहुत प्रणाम। मेरी आवाज आप सब तक ठीक से पहुंच रही है? हाँ जी। सबसे पहले मैं आप सभी को हृदय की अनंत गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि आप लोग उस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं जो परंपरा आज समाज पूरी तरह से भूल चुका है। इसके लिए आप सभी बधाई और धन्यवाद के पात्र हैं। मैं सभी पदाधिकारियों का और जूम ऐप के माध्यम से जुड़े सभी श्रोताओं का, सभी सनातनियों का बहुत बहुत अभिनंदन, सबको प्रणाम करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज का मेरा जो विषय है वो सत्यार्थ प्रकाश के 10वें समोल्लास का सारांश मैं आपके बीच में प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आप सभी लोग जानते हैं, सत्यार्थ प्रकाश महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज का एक अद्वितीय ग्रंथ है और इस ग्रंथ को कालजयी ग्रंथ कहा जाता है। आज भी इस ग्रंथ को पढ़ करके अनेक नौजवान, अनेक लोग अपने जीवन को एक कुंदन बनाने का काम करते हैं। और पुराने समय में भी जब हम अपने अतीत को देखते हैं, इतिहास को देखते हैं, तो अनेक महापुरुष ऐसे हुए जो इतिहास के पन्नों में जिनका नाम अमिट है, अमर है, और उन्होंने इस सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ करके ही बहुत बड़ी प्रेरणा प्राप्त की और राष्ट्र और समाज के लिए अपना बहुत बड़ा योगदान उन्होंने दिया। सत्यार्थ प्रकाश एक ऐसी पुस्तक है, मेरा मानना है कि वेद के बाद यदि कोई ऐसी पुस्तक है जिसमें कंप्लीटली नॉलेज है और सॉल्यूशंस, पूर्ण समाधान यदि किसी पुस्तक में है वेद के बाद में, तो वो सत्यार्थ प्रकाश के अंदर है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिन लोगों ने पढ़ा होगा इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो सत्यार्थ प्रकाश का जो 10वां समोल्लास है वो आचार, अनाचार और भिक्षाभक्ष विषय को लेकर के है। आचार का मतलब महर्षि दयानंद वहां पर परिभाषित करते हैं। आचार का मतलब होता है धर्मयुक्त व्यवहार। हमारा जो बिहेव है वही आचार कहेगा। और वो कैसा होना चाहिए, तो स्वामी जी ने वहां पर स्पष्ट कर दिया परिभाषा दे करके कि धर्मयुक्त जो आचरण है वही आचार्य कहलाता है। अब हमको ये समझना पड़ेगा कि धर्म क्या है, क्योंकि आचार्य को महर्षि धर्म से जोड़ रहे हैं, तो पहले धर्म को जानना परम आवश्यक है। देखो, धार्मिक का हो या ईश्वर भक्त का हो, बात बिल्कुल एक ही है। जो व्यक्ति ईश्वर भक्त होगा वही धार्मिक हो सकता है और वही सदाचारी हो सकता है, उसका आचार्य उत्कृष्ट कोटि का हो सकता है। और जो व्यक्ति धार्मिक नहीं है वो ना तो ईश्वर भक्त हो सकता है और ना उसका आचरण उत्कृष्ट हो सकता है। क्योंकि ऋषि दयानंद ईश्वर भक्त की और धार्मिक की एक ही परिभाषा करते हैं। आप देखेंगे महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज ने एक पुस्तक लिखी है, जिस पुस्तक का नाम है जिसमें आरुदेश रत्नमाला, उसमें बहुत सारी परिभाषाएं स्वामी जी ने दी हैं। तो उसमें स्वामी जी जहां पर धर्म की डेफिनेशन देते हैं, वहां महर्षि लिखते हैं जिसका स्वरूप ईश्वर की आज्ञा का यथावत पालन, पक्षपात रहित न्याय। अब देखो, जो धर्म की परिभाषा स्वामी जी दे रहे हैं, तो सबसे पहले स्वामी जी इस बात को कह रहे हैं कि धर्म क्या है, ईश्वर की आज्ञा का यथावत पालन। अब जब स्वामी जी भक्ति शब्द को बोलते हैं, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के जो अपने 8 मंत्र हैं, जब भी हम यज्ञ करते हैं तो सबसे पहले इन्हीं मंत्रों को बोलते हैं। तो उसमें स्वामी जी भक्ति शब्द की व्याख्या करते हुए लिखते हैं, भक्ति अर्थात उसी की आज्ञा पालन करने में तत्पर रहना। किसकी? परमपिता परमात्मा की। तो भक्ति का मतलब भी परमात्मा की आज्ञा का पालन है और धर्म का मतलब भी परमात्मा की आज्ञा का पालन है। यानी ये दोनों ही शब्द, धार्मिक का हो या भक्त का हो, ईश्वर भक्त का हो, ये दोनों ही बिल्कुल बराबर शब्द हैं। तो ये समझना चाहिए। इसीलिए ऋषि दयानंद ने, आपको ध्यान देने की बात है, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ऋषि दयानंद ने ये स्पष्ट कहा है अपने सत्यार्थ प्रकाश के अंदर कि जो व्यक्ति अपने आचरण को नहीं सुधारता है, यानी जिसका आचार उत्कृष्ट नहीं है, वो व्यक्ति कभी भी प्रभु भक्त नहीं हो सकता, वो कभी धार्मिक नहीं हो सकता, वो ईश्वर भक्त नहीं हो सकता। और स्वामी जी तो बहुत कटु शब्दों का प्रयोग करते हुए कहते हैं, स्वामी जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार से कोई व्यक्ति सुबह शाम घंटों तक माला लेकर के भगवान के नाम की जाप करता रहता है और यदि वो व्यक्ति अपने आचरण को नहीं सुधारता है,
तो स्वामी जी ने स्पष्ट कहा कि ये सब कुछ करना उसका एक भांड के समान है, यानी ये सब कुछ ड्रामा है, उसको कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। तो स्वामी जी ने धर्म को और ईश्वर भक्ति को पूरी तरह से जोड़ दिया है। तो आज हम चर्चा ये करेंगे आचार के विषय में। स्वामी जी कहते हैं आचार अनाचार, ये आचार है क्या और अनाचार क्या है। धर्म से युक्त व्यवहार ही आचार कहलाता है और धर्म से विपरीत व्यवहार अनाचार कहलाता है। तो धर्म का मतलब होता है ईश्वर की आज्ञा का पालन करना। दूसरी परिभाषा महर्षि बता रहे हैं पक्षपात रहित न्याय। धर्म वो है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई पक्षपात ना हो। हम न्याय करें तो पक्षपात रहित होकर के न्याय करना ही धर्म है। आज हम जो भी न्याय करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हमारे जीवन में पक्षपात आ ही जाता है। मान लीजिए हमारा जो अपना व्यक्ति है हम उसके लिए पक्षपाती हो जाते हैं, और जो दूसरा व्यक्ति है जिससे हमारा कोई ज्यादा ताल्लुकात नहीं है उस व्यक्ति को हम चाहते हैं कि इसको ठीक ठाक इसको दंड मिले, इसके साथ में न्याय हो। इसने यदि गलत काम किया है तो इसको दंड मिलना ही चाहिए। और यदि वही गलत काम हमारा कोई अपना व्यक्ति करता है तो हम अपने व्यक्ति को फिर बचाने में लगे रहते। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्या गलत चीज का समर्थन करना चाहिए? क्या गलत व्यक्ति का साथ देना चाहिए? आप सभी कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो ये तो बिल्कुल फैक्ट है, सिद्धांत है। लेकिन जब ये हमारे जीवन व्यवहार में घटना घटित होती है, जब हमारा कोई अपना व्यक्ति गलत रास्ते पर चला गया हो और जब हम उसको बचाने का प्रयास करते हैं, तो यहाँ हमारी धार्मिकता की पहचान होती है। तो स्वामी जी कहते हैं जिसका स्वरूप ईश्वर की आज्ञा का पालन करना, पक्षपात रहित न्याय सर्वहित करना है। अच्छा, एक बहुत अच्छा मुझे एक दृष्टांत याद आ गया। आप लोगों ने महारानी अहिल्याबाई होलकर का नाम सुना होगा। वो बहुत बड़ी महारानी थी, ईश्वर भक्त थी और धर्मपरायणा थी। तो उनके जीवन की घटना है, एक बहुत बड़ी प्रेरणास्पद घटना है कि धार्मिक व्यक्ति की पहचान क्या है। ऋषि दयानंद कहते हैं कि जो व्यक्ति पक्षपात नहीं होता, आचार हमारा कैसा होना चाहिए, हमारे आचार में हमारे आचरण में किसी प्रकार का पक्षपात नहीं होना चाहिए। वो पक्षपात केवल मनुष्यों के साथ ही नहीं है, वो अपने और पराये मनुष्यों के साथ नहीं व्यवहार करना, बल्कि जीव मात्र के प्रति ऐसा होना चाहिए। तो कहते हैं कि एक बार महारानी अहिल्याबाई होलकर के सुपुत्र जो राजकुमार थे वो रथ से जा रहे थे और उनका ध्यान भटक गया, और कहते हैं रास्ते पर एक गाय का बछड़ा वो रास्ते पर बैठा हुआ था और उन्होंने ध्यान नहीं दिया और महाराज राजकुमार का रथ उस बछड़े के ऊपर चढ़ गया। तो रथ जब चढ़ गया तो थोड़ी देर वो बछड़ा तड़पा, वो बेहोश हो गया, वो घायल हो गया, और थोड़ी देर के बाद में उस बछड़े के प्राण निकल गए, उसकी मृत्यु हो गई। और लेकिन राजकुमार का फिर भी ध्यान नहीं गया, वो अपने आगे की यात्रा के लिए निकल गए। और जब ये घटना उसकी जो बछड़े की माँ थी गाय, उसने जब देखी गाय वहां पर थी, तो गाय ने अपने बेटे को सूंघा, अच्छी तरह से उसको प्यार किया। लेकिन कुछ देर बाद जब उसकी मृत्यु हो गई, उसमें कुछ हलचल नहीं गाय को दिखाई दी, तो वो गौ माता भी हताश निराश होकर के अपने बेटे बछड़े के पास में बैठ गई। इधर से महारानी का आगमन होता है, तो महारानी ने देखा कि गाय अपने बेटे मृत बछड़े के पास में बैठी हुई है। महारानी ने पूछा कि इस बछड़े की मृत्यु कैसे हुई, इसका तो लगता है एक्सीडेंट हुआ है। तो लोग बताने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि लोगों को पता है कि महारानी बहुत धर्मात्मा है, इनकी दृष्टि में किसी प्रकार का पक्षपात नहीं है, चाहे इनका बेटा हो चाहे कोई भी राज का नागरिक हो, ये सबके साथ एक जैसा व्यवहार करती है। तो लोगों को पता है कि दंड अवश्य देंगी, लेकिन इन्हीं का एक ही अकेला बेटा है और उसको भी इन्होंने दंड दे दिया, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। अब क्या होता है कि जब महारानी ने फोर्स दिया लोगों को कि बताओ इस बछड़े का एक्सीडेंट किसने किया, ये मरा कैसे है, तब एक व्यक्ति ने कह दिया कि महारानी राजकुमार भी गए थे और वो यहाँ से जा रहे थे, उनके रथ से इसका एक्सीडेंट हो गया और ये मर गया। जब महारानी ने इस बात को सुना तो उनको बड़ा दुख हुआ और वो अपने राजमहल में आकर के अपनी जो पुत्र वधू थी उनसे एक बात कहने लगे कि एक बात बताओ कि यदि किसी के माँ के सामने उसके बेटे को मार दिया जाए, मृत्यु दे दी जाए, तो उस शख्स के साथ में कैसा बर्ताव करना चाहिए, कैसा बिहेव करना चाहिए। तो उनकी पुत्र वधू कहती है कि माँ, अगर ऐसा कोई करता है तो उस व्यक्ति को भी मृत्यु दंड देना चाहिए। तो रानी कहती है देखो, अब आपने बिल्कुल ठीक कहा, मृत्यु दंड होना ही चाहिए, ये अपराध तेरे पति ने किया, यानी मेरे बेटे ने किया है। तो महारानी अपने बेटे को मृत्यु दंड देती हैं और ये कहती है कि मृत्यु दंड ऐसे नहीं फांसी पर उसको लटका दिया जाए,
या और कुछ यातना देकर के उसके प्राणों को निकाल दिया जाए, बल्कि महारानी कहती है कि इसको भी उसी प्रकार से मारा जाए जैसे वो बछड़े को रथ के नीचे कुचल करके मारा गया है, उसी प्रकार से इसकी भी मृत्यु होनी चाहिए। तो उसके हाथ पैर बंधवा करके उनको डाल दिया गया और रानी ने आदेश दिया कि अब जो है इस पर रथ चढ़ाया जाए। तो जब बात आई तो कोई भी तैयार नहीं होता है, लेकिन महारानी स्वयं उसकी लगाम को अपने हाथ में थामती है। तो कहा जाता है कि जब महारानी ने रथ को चलाना शुरू किया तो फिर वहां पर बहुत सारे लोग आते हैं, वो गौमाता भी आती है और वो बताने का प्रयास करती है, बार बार आती है कि ऐसा करना ठीक नहीं है। लोगों ने विशेष आग्रह किया और विशेष आग्रह करने के बाद में महारानी ने उनको क्षमा किया, उन्होंने क्षमा मांगी। यानी मेरा कहने का भाव ये है, हमको इस स्टोरी से शिक्षा ये लेनी चाहिए कि हम लोगों को किस प्रकार का बिहेव करना चाहिए, हमको किसी भी प्रकार का पक्षपात न करें। ये धर्म की परिभाषा है, ये हमारा आचार है, जिसकी ऋषि दयानंद चर्चा कर रहे हैं कि आचार अनाचार यानी धर्मयुक्त व्यवहारी आचार है। हमारी दृष्टि में किसी प्रकार का भेदभाव ना हो। वेद स्मृति सदाचार स्वस्थ च प्रियमात्मना, जो वेद के अंदर लिखा गया है, स्मृतियों के अंदर लिखा गया है, और जो हमारे आत्मा के प्रतिकूल व्यवहार है, वैसा व्यवहार न करना ही यही तो सदाचार है। इसी को महर्षि मनु कह रहे हैं। हमारी पूरी वैदिक वाङ्मय, पूरी वैदिक परंपरा इसी बात को बार बार फोर्स कर रही है कि हम सदाचारी बने, यानी हमारा आचार उत्कृष्ट कोटि का हो, यानी हम वेदानुकूल हमारा जीवन हो। ऋषि दयानंद इसी बात को कह रहे हैं कि जिसका स्वरूप ईश्वर की आज्ञा का पालन करना, पक्षपात रहित न्याय सर्वहित करना है। हमारा जो बिहेव होना चाहिए उसके अनुसार लोगों का कल्याण होना चाहिए, लोगों का हित होना चाहिए। और हित कैसे होना चाहिए? आपने गोस्वामी तुलसीदास जी का भी नाम लिखा है। ऋषि दयानंद की जो परिभाषा है उसको पुष्टि करने के लिए मैं यहाँ पर रामचरितमानस की एक चौपाई आपके बीच में बोल रहा हूँ। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, धर्म की परिभाषा करते हुए स्वामी जी कहते हैं कि सर्वहित करना धर्म है। ऋषि दयानंद लिख रहे हैं सर्वहित करना धर्म है, और गोस्वामी तुलसीदास भी कह रहे हैं कि परहित सरस धर्म नहीं भाई। यानी धर्म क्या है? दूसरों के कल्याण के सिवा दूसरा इससे बढ़कर कोई धर्म नहीं हो सकता। दूसरों की सेवा करना, दूसरों का भला चाहना, दूसरों की भलाई के लिए काम करना, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा परहित सरस धर्म नहीं भाई। और पाप क्या है? तो कहते हैं पर पीड़ासम नहीं अगमाई। दूसरे को कष्ट देना, दूसरे को दुख देना, इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता। ऋषि भी इसी बात को लिख रहे हैं कि पक्षपात रहित न्याय सर्वहित करना है। तो हम अपने आचरण से, हम अपने व्यवहार से पूरी तरह से वेद की आज्ञा को फॉलो करें और किसी प्रकार का पक्षपात हमारी दृष्टि में नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, हमारे व्यवहार से हमारा जो भी व्यवहार है, हम जो भी एक्टिविटीज समाज के लिए कर रहे हैं, चाहे हम नौकरी पेशा करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसमें प्राणी मात्र का हित हमको देखना है। केवल हम अपने हित के लिए जिए, ये कोई जीवन नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ तो एक भजन आप लोगों को भी याद होगा, लोग कहते हैं कि जो है अपने लिए जीना भी क्या जीना, दूसरों के लिए जो व्यक्ति जिए, व्यक्ति तो वही है जो दूसरों का ख्याल करे, दूसरों के लिए सोचे, वही तो मनुष्यता है। इसलिए स्वामी जी कहते हैं मनुष्य उसी को कहना जो मननशील होकर के वर्ते, दूसरों के अन्यों के सुख दुख को स्वात्मवत समझे, दूसरों के सुख दुख को अपने समान समझे। जैसे हमारे पर कष्ट आने पर हम दुखी होते हैं, तो दूसरे व्यक्ति के जीवन में भी यदि कोई कष्ट आता है तो वही वेदना हमको अपने अंदर अनुभूत करनी चाहिए। ये हमारा आचार है, ये हमारा सदाचार है, जिसकी ऋषि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश के 10वें समोल्लास में जिसका उल्लेख करते हैं। महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के 10वें समोल्लास में आचार्य अनाचार को लेकर के बहुत बड़े विस्तृत विवरण किया है और अनेक प्रकार के श्लोक वहां पर प्रमाण के रूप में रखे गए हैं। मनुस्मृति के अन्य भी कई बहुत सारे शास्त्रों के श्लोक वहां पर प्रमाण के रूप में रखे हैं। यानी उन सबका कहने का भाव ये है कि हमारा जीवन वेदानुकूल हो, वेदानुकूल आचरण ही धर्मयुक्त आचरण कहलाता है और धर्मयुक्त आचरण ही हमारा आचार बनता है। तो हमारा आचार तभी सुधरेगा जब हम पूरी तरह से वैदिक फिलॉसफी को अपने जीवन में आचरण में लाएंगे, जिसको समझने का प्रयास करेंगे। दूसरी जो बात आप लोगों की है, ऋषि जिसकी बात कर रहे हैं, भक्षा भक्ष्य। तो भक्षा भक्ष्य का भी हम तभी समझ पाएंगे क्या चीज हमको खानी चाहिए, क्या नहीं खानी चाहिए, जब हम पूरी तरह से आचार को समझेंगे।
आचार्य ने वेद के अंदर, हमारे धर्म ग्रंथों के अंदर, स्मृति ग्रंथों के अंदर किन किन चीजों को भक्ष्य बताया है, किन किन चीजों को अभक्ष्य बताया है, ये चीज भी आचार से जुड़ी हुई है। लेकिन फिर भी मोटे तौर पर हम इस बात को समझ सकते हैं कि हमारा भोजन कैसा होना चाहिए। जो हमारा भोजन होना चाहिए उसमें, उस भोजन में, खाद्य पदार्थ में इन बातों का अच्छी तरह से ध्यान देना चाहिए कि ये भोजन जो हमको आज प्राप्त हुआ है, ये भोजन किसी प्रकार का कोई अन्याय की कमाई से तो नहीं है। पहली बात। ठीक है, हमको ये भी आगे भी चिंतन करना है कि किस प्रकार की हमारी डाइट होनी चाहिए, भक्ष्य क्या है। लेकिन सबसे पहले हमको ये सोचना पड़ेगा कि जिस कमाई से हम भक्ष्य पदार्थों को खा रहे हैं, अगर वो हमारी कमाई दूषित है, तो वो भक्ष्य पदार्थ कभी भी हमारे शरीर के लिए, हमारे आत्मा के लिए कल्याणकारी नहीं हो सकता। इसलिए हमारे पुराने जो पूर्वज हुआ करते थे, वो इस बात पर बहुत ज्यादा फोर्स करते थे कि हमारे घर परिवार में एक भी पैसा अन्याय का नहीं आना चाहिए। अगर हमारे घर के अंदर अन्याय का एक भी पैसा आ गया तो हमारे परिवार, हमारे बच्चों पर बहुत साइड इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए याद कीजिए अपने पूर्वजों का अतीत। किसी व्यक्ति ने 2 लाइन लिखी थी, जिनके पुरखे यूं कहते थे, हमारे पूर्वज, जिनके पुरखे यूं कहते थे, हम झूठ ना बोलेंगे बाबा, हम लड़के बच्चे वाले हैं। लोग झूठ बोलने में इतने ज्यादा शर्मिंदगी महसूस करते थे, सोचते थे कि अगर हम झूठ बोलेंगे तो हमारे बच्चों पर गलत प्रभाव पड़ेगा, और जो पैसा अन्याय की कमाई का हमारे परिवार में आ गया तो वो कभी भी फलीभूत नहीं हो सकता। ये एक विचारधारा थी। कब? जब लोग वेद स्मृति सदाचार से जुड़े हुए थे। और आज की विचारधारा क्या है? आज के लोग ये कहते हैं, अरे सच को क्या हम चाटेंगे, हम लड़के बच्चे वाले हैं। अगर हम सच्चाई का आचरण करेंगे जीवन में, ईमानदारी से मेहनत करेंगे, तो कहते हैं जी दाल रोटी खानी भारी पड़ जाती है। तो ये लोगों की मानसिकता में चेंजिंग हुई है, ये परिवर्तन हुआ है, और ये परिवर्तन बहुत ज्यादा घातक है। तो पहले जब हम आहार की बात करें, भक्ष्य की बात करें, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये बात भी आनी चाहिए कि हमको जो भक्ष्य पदार्थ मिला है, वो पदार्थ किस प्रकार की कमाई का है। ये भी भक्ष्याभक्ष्य में आएगा, पूरी तरह से आएगा। दूसरी बात, हमको कैसा पदार्थ खाना है जिस पदार्थ को प्राप्त करने में किसी को कष्ट ना हो। आज समाज के अंदर बहुत सारी विकृतियां फैल रही हैं, और हम सनातनी लोगों के अंदर भी, दूसरे जो मतांबली लोग हैं, उनका तो आहार प्राय ज्यादातर भ्रष्ट हो ही चुका है। लेकिन हमारी वैदिक परंपरा को मानने वाले लोग भी आज अपनी उस शाश्वत परंपरा को छोड़ करके और दूसरी तरफ जा रहे हैं। यानी जो आहार दूसरों को कष्ट दे करके प्राप्त हो, वो कभी भी श्रेयस्कर नहीं हो सकता, वो कभी भी कल्याणकारी नहीं हो सकता, न वो हमारे शरीर के लिए अच्छा है। और दूसरी बात, जब किसी प्राणी को हमने पीड़ा दी है, तो उसको जो वेदना हुई है और उसका जो पाप है, तो वो भी पाप हमको भोगना पड़ेगा। उसकी जो बद्दुआएं हैं वो भी हमारे जीवन में लगेंगी। और फिर जब किसी को कष्ट दे करके हम किसी पदार्थ को प्राप्त करें, वो कैसे हमारे लिए श्रेयस्कर हो सकता है। तो स्वामी जी वहां पर स्पष्ट लिखते हैं कि मांस आदि पदार्थों का सेवन करना बिल्कुल भी निषिद्ध है। कभी भी इन पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। हमको शुद्ध सात्विक भोजन लेना चाहिए। अगर हम सात्विक भोजन लेते हैं, सात्विक का मतलब क्या है? जो सतोगुण को बढ़ाने वाला हो। 3 गुण होते हैं, आप लोग जानते हैं, सत्व, रजस और तमस। ये जो 2 गुण है, रजस और तमस, ये हमारे लिए घातक सिद्ध होते हैं। लेकिन जो सात्विक गुण है, जिसको आप सतोगुण बोलते हैं, सत्व गुण जिसको बोलते हैं, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है। और हमको ये प्रयास करना चाहिए अपने व्यवहार के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा, अपने खान पान के द्वारा, कि हमारे मन के अंदर हमेशा सत्व गुण प्रभावी रहे। अगर सत्वगुण प्रभावी रहेगा तो हमारा मस्तिष्क, हमारी बुद्धि ठीक ठीक काम करेगी। और रजस और तमस जब जब बढ़ेंगे, तब तब हम अपने पथ से विचलित हो सकते हैं। इसलिए हमारे ऋषि लोगों ने इस बात पर बहुत विचार करके इस बात को हमको बताया कि हमारा भोजन सात्विक होना चाहिए। और ये भी कहा गया, आहार शुद्ध सत्व शुद्धि। जब हमारा आहार शुद्ध होगा, यानी हमारा आहार जब सत्व गुणों से परिपूर्ण होगा, तब सत्व शुद्धि, हमारा जो भौतिक शरीर है इसकी शुद्धि होगी। अगर अपने भौतिक शरीर को हम ठीक करना चाहते हैं तो पहले हमको आहार ठीक करना पड़ेगा। और जब हमारा भौतिक शरीर ठीक हो जाएगा, तब हमारा सूक्ष्म शरीर वो भी ठीक हो जाएगा। आहार शुद्ध सत्व शुद्धि, सत्व शुद्ध ध्रुव स्मृति। और जब हम सूक्ष्म शरीर तक पहुंच गए, जब हमारी यात्रा सूक्ष्म शरीर तक पहुंच गई, तो आप निश्चित मानिए कि हमारा जो जीवन का लक्ष्य है
हम उस लक्ष्य को भी प्राप्त कर लेंगे। अभी तो केवल हमारी यात्रा स्थूल शरीर तक अटकी हुई है, केवल अटकी हुई है। लेकिन हमारे शास्त्र इस बात को कहते हैं, आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथमेव तु। आत्मा रथी है और शरीर रथ है। ध्यान देना आप लोग थोड़ा सा। आत्मा, जो शरीर के अंदर आत्मा विद्यमान है, वो रथी है, वो ड्राइवर है, इस गाड़ी को चलाने वाला है। और शरीर क्या है? शरीर है रथ। ये हमको अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए मिला हुआ है। तो हम केवल अपने रथ में उलझ करके नहीं रह जाए, हमारा रथ ठीक रहे, क्योंकि हमको मंजिल तक पहुंचना है, मंजिल हमारी दूर है। तो इस रथ को ठीक करने के लिए हमको इसकी जो डाइट है, इसका जो आहार है, वो आहार यदि हमारा ठीक होगा तो निश्चित रूप से हमारा शरीर भी ठीक रहेगा। तो आहार हमारा सात्विक होना चाहिए। ये हमारे हाथ में बात है कि हम अपने आहार को सात्विक भी बना सकते हैं, राजसिक भी बना सकते हैं और तामसिक भी बना सकते हैं। परमात्मा ने जो पदार्थ पैदा किया है वो अपने मूल रूप में होता है तो वो सात्विक ही होता है पूरी तरह से। और जब हम उसमें थोड़ा सा विकृति पैदा कर देते हैं अपने स्वाद के लिए, उसमें कुछ और बहुत सारी चीजें मिला करके उसको खाते हैं, तो वो राजसिक बन जाता है। और उसमें अत्यधिक मिलावट कर देते हैं हम ज्यादा, जैसे बहुत सारे लोग तली भुनी चीजें खाते हैं। मार्केट के अंदर जो आजकल चल रहा है ना, जिसको बोलते हैं फास्ट फूड आदि, जो बोला जाता है, मोमोज और पता नहीं क्या क्या चीज आजकल के बच्चे खा रहे हैं, ये सारे के सारे तामसिक आहार हैं। जो चीज तेल में ज्यादा भून दी जाए वो शरीर के लिए घातक तो है ही, बल्कि अपने मन के लिए भी बहुत ज्यादा घातक होती है और वो तामसिक बन जाती है। घर में हम जो आहार लेते हैं, हमारी माताएं बहनें जो बनाती हैं सब्जी दाल आदि, ये राजसिक हो जाती है, क्योंकि इसमें हम थोड़ा सा मिर्च मसाला डालते हैं। अगर हम पूरी तरह से सात्विक आहार लेने लग जाएं तो वो शरीर के लिए और मन के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन लोग उसको स्वीकार नहीं कर पाते क्योंकि उसमें ज्यादा टेस्ट नहीं होता। सात्विक चीज तो ये हो गई ना कि जैसे आपने कोई सलाद ली, कोई सब्जी ली, उसको धो करके उबाल करके काट करके खा लिया, तो ये तो सात्विक हो गया आहार। लेकिन इसको लोग पसंद नहीं करते। तो हमारे विद्वान लोग कहते हैं कि ठीक है, आप थोड़ा सा राजसिक बना लीजिए, इसको थोड़ा सा तल लीजिए, इसमें थोड़ा सा मिर्च मसाले मिला लीजिए, तो ये सात्विक से राजसिक बन जाएगा। लेकिन इस राजसिक के साथ साथ आप कुछ अपने आहार में, आप अपने भक्ष्य के अंदर कुछ सात्विक चीजें भी मिलाइए, जैसे सलाद आदि, कच्चे सलाद हैं, फल हैं। आप जब ये सारी की सारी चीजें साथ साथ में लेंगे तो आपने जो राजसिक भोजन लिया है, रजस गुण से परिपूर्ण भोजन जो लिया है, साथ साथ आपने सात्विक चीजों को भी इसमें मिला दिया। तो जब इन चीजों को मिला दिया आप लोगों ने, तो फिर क्या होगा? तो वो जो राजसिक लिया है वो थोड़ा सा कम प्रभावी हो जाएगा और सतोगुण शरीर के अंदर बढ़ेगा। तो जब सत्व बढ़ेगा तो निश्चित रूप से आपके मन के अंदर एक प्रसन्नता आएगी। ये आनंद जो गुण है, आनंद जो गुण है, ये मन का है। तो हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, कभी कभी हम कहते हैं भाई आज तो बड़ा आनंद आया। कभी हम सोते हैं, सो करके जगते हैं, तो हम लोग कहते हैं जी आज तो नींद बहुत अच्छी आई, हम बड़े खुश होते हैं। क्यों खुश होते हैं? क्योंकि हमारे मन के अंदर उस दिन सत्वगुण प्रभावी रहा है। और ये सत्वगुण यदि हम अपनी दिनचर्या पर, अपने खान पान पर, अपने व्यवहार पर यदि हम ध्यान दे करके चलते हैं, तो ये सत्वगुण बढ़ाया जा सकता है, इसको हम अच्छी तरह से बढ़ा सकते हैं। तो ऋषि इस बात को कहते हैं कि हमारा जो आहार होना चाहिए वो सत्वगुणी होना चाहिए, वो सत्व को बढ़ाने वाला होना चाहिए। ऐसा हम कोई आहार ना लें जिसमें दूसरे को कष्ट हो और हमारे मन के अंदर अपवित्रता पैदा हो जाए। हम यदि गलत आहार लेंगे तो निश्चित रूप से मानिए कभी भी मन शुद्ध नहीं हो सकता। दूसरे प्राणियों को कष्ट देकर के यदि हमने आहार लिया है किसी भी प्रकार का, आप लोग समझ रहे होंगे, मुझे ज्यादा व्याख्या करने का समय नहीं है, तो वो कभी भी हमारे शरीर के लिए, हमारे मन और आत्मा के लिए कल्याणकारक नहीं हो सकता। इसलिए भक्षाभक्ष विषय को समझ करके वहां पर महर्षि दयानंद बहुत सारे प्रमाण देते हैं सत्याग्रह प्रकाश के अंदर, और इसका तो पूरी तरह से निषिद्ध करते हैं। मतलब प्राणी मात्र पर हम दया करें, किसी का अहित न करें, और जैसा आहार परमात्मा ने हमारे लिए विधान किया है उस प्रकार का आहार हम यदि लेते हैं तो ये हमारे शरीर के लिए, मन के लिए बहुत ज्यादा श्रेयस्कर होगा। तो हमारा आहार भी इसी प्रकार का होना चाहिए। तो जो मेरे बोलने का जो समय था वो समय तो पूरा हो गया। अब जो आप लोगों का समय है क्वेश्चन का, कोई किसी को कुछ पूछना है तो आप लोग उसमें पूछ सकते हैं। जी स्वामी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही अच्छी तरह से हमें समझाया। मुझे अभी 5 मिनट दीजिए, मैं अभी अंग्रेजी में उसका अनुवाद करके अपने मित्रों को सुनाता हूँ। जी जी तो मुझे 5 मिनट का वक्त दीजिए।
Swamiji has elaborated on the knowledge written by Swami Dayanand in the 10th chapter of Satyarth Prakash. He has placed importance on the achar and vichar. Achar is our behavior, and vichar is our thoughts. And he proceeded further to indicate that a person who is true to his word is also a devotee of God. Person who is a devotee of God also will be on the righteous path. Our righteousness will lead to our health and increase our chances of getting the salvation. He has indicated that people who pray but do not follow the ethical ways of living or working, they are not following the text of Ved at all. So they have to, your action should follow your thoughts, and your actions and thoughts should match. That is the whole idea. He brought about another thought as to we should not attempt to what you call siding with our family members or our society members who are doing wrong to the general public. If we should be just in our actions. Then he went on to give the example of Ahilya Bhai Holkar, who was just in her ruling of the country. She even was on the verge of punishing her own son, whose chariot ran over the calf of a cow mother. And it was the general public who asked for peace and mercy for the prince. So she pardoned the son. Then he went on to say that our life should be devoted toward helping others. Our actions, our work should be for the benefit of the society. How can we correct our daily routine? Is by eating the right type of food. He went on to say the sattvic food, the rajasic food, and the tamasic food. The examples of sattvic food being eating salads and fresh fruits and eating the vegetables that are in season and not adding too much spices. I am ashamed to say that my own children eat so much spicy food that I can't even get close to them. But they enjoy it to a level that they look out for that. Whatever it be, the amount of spices cause upset stomach, they may cause reflux, they may cause inability to sleep, so on and so forth. So he went on further to say that Swamiji has written in that chapter that what kind of food we should eat, a food that will not hurt a living being, and indicating that not to eat meats because it is hurting the animal. The animal who is hurt will be very unhappy, and that unhappiness, that pain, that misery will be transferred to your life. To avoid that, eat the sattvic food. There was a saying in our culture, and it is still true, Jaisa an, vaisa man. Jaisa vichar, vaisa achar. So it goes hand in hand. So eating the right type of food, having the right type of thoughts will help us lead a very good life, and it will help to sustain the society. Thank you, Swamiji. I hope I've given the right message in my interpretation. Now, if there are any questions. Swamiji, एक प्रश्न, I think it was not a question, but onion and garlic have a lot of antioxidants and support healthy immune system. तो वो शायद राजसिक या तामसिक फूड में आएगा, पर स्वामी जी उसमें आपका कोई कमेंट है कि यदि हम रूटीन में प्याज या लहसुन खाते हैं उसका क्या इम्पैक्ट है, और दैट्स द कमेंट देयर. बिल्कुल बिल्कुल, ये जो प्रश्न बड़ा गंभीर है
और आजकल हमारे समाज में प्याज और लहसुन को इतना ज्यादा निंदित मान लिया गया, इतना ज्यादा निंदित मान लिया गया है कि कमाल की बात मैं आपको बताता हूँ। एक व्यक्ति मेरे से मिला और वो व्यक्ति कहता है कि स्वामी जी, हम जब नवरात्रे आते हैं ना, तो नवरात्रे के अंदर तो हम अपने आमलेट के अंदर भी प्याज नहीं डलवाते। अरे भले आदमी, तू आमलेट खा रहा है और प्याज से परहेज कर रहा है, आश्चर्य की बात है। तो प्याज को, लहसुन को इतना निंदित मान लिया, और जो निंदित चीजें उन पर हमारा ध्यान नहीं जाता। मेरा कहने का मतलब यह है, अति तो किसी की भी बुरी हो सकती है, लेकिन प्याज और लहसुन को जितना हम ज्यादा गलत सोचते हैं उतना गलत है नहीं। ये भी हमारी लिए औषधियां हैं, हमारे शरीर के लिए बहुत ठीक है। अगर इनका थोड़ा सा एक उसमें लिमिट में रह करके हम उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से, ये तो आयुर्वेद के अंदर इसका विधान है। मैं भी अपने जीवन में देखता हूँ, मैं आहार में गर्मी के समय में मैं जब बहुत ज्यादा मेरी यात्राएं होती हैं तो मैं उसमें प्याज का सेवन करता हूँ, तो मुझको शारीरिक बहुत लाभ उससे प्राप्त होता है। तो ऐसा नहीं कि मैं उसको खा करके तामसिक बन जाऊं या ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये लोगों की एक मानसिकता है, लोग ज्यादा इसको सोचते हैं। और कुछ क्षेत्र वाइज भी विचारधारा होती है। जैसे हम उत्तर भारत में रहते हैं तो यहाँ प्याज को बहुत ज्यादा लोग निंदित मानते हैं, लेकिन जब बिहार की तरफ हम कार्यक्रमों में जाते हैं तो वहाँ जो प्रसाद बनता है, भंडारा बनता है, वहाँ खूब प्याज और लहसुन का लोग तड़का देते हैं। तो ये तो थोड़ा सा लोगों की विचारधारा के ऊपर डिपेंड है। बाकी ऐसा कोई निंदित पदार्थ नहीं है, इनका भी हम सेवन कर सकते हैं एक लिमिट में रह। जी स्वामी जी, एक और प्रश्न था, सत्य निरपेक्ष है या सापेक्ष? सत्य, देखो दो चीज है, एक तो सत्य है और एक तथ्य है। इन दोनों चीजों को समझना थोड़ा सा ठीक रहता है, एक सत्य और तथ्य। हम लोग तथ्य को पहले समझें। तथ्य का मतलब होता है किसी बात को यथार्थता कहना, जो चीज जैसी है उसको वैसा ही कहना, ये तथ्य है। और सत्य, तो मैं आपके प्रश्न को समझ रहा हूं, जो लोग इस विषय को क्यों उठाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे एक ऋषि ने, एक बहुत विद्वान पुरुष ने एक श्लोक हमको दिया। तो कहते हैं, न तथ्य वचनम सत्यम न तथ्य वचनम मृषा, यत जीवितम स्यात् इत्यर्थम तत् सत्यम इतरत मृषा। सत्य क्या है? किसी बात को तथ्यतः कह देना ही सत्य नहीं है। कोई बात जो कि त्यों बोल देना ही सत्य नहीं है। न तथ्य वचनम सत्यम न तथ्य वचनम मृषा। और किसी बात को अतथ्यतः कह देना ये झूठ भी नहीं है। सत्य क्या है? यत जीव हितम स्यात् इत्यर्थम, जिसमें प्राणी मात्र का हित हो, तत्सत्यम इतरत मृषा, वही तो सत्य है। अब आपको यह देखना है कि प्राणी मात्र का हित हम कैसे कर सकते हैं। तो आप जो सापेक्ष और निरपेक्ष शब्दों का हम प्रयोग कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारी विचारधारा पर चोरी करना, डकैती करना क्या ठीक है? हम बिल्कुल उसको गलत मानते हैं। लेकिन रामप्रसाद बिस्मिल ने की, काकोरी कांड किया, रेल के खजाने को लूटा था, अंग्रेज लोगों के खजाने को लूटा था, उसको लोग सभी ठीक मानते हैं। तो ये हमारी विचारधारा पर डिपेंड करता है कि राष्ट्र समाज का हित किसमें है। और यदि राष्ट्र समाज के हित को ध्यान में रख करके यदि आप जिसको थोड़ा असत्य भी बोल रहे हैं उसका भी साथ लेना पड़ जाए तो शास्त्र इसकी हमको छूट दे देता है। जी स्वामी जी, एक और प्रश्न है कि ट्रैवल करते हुए हमें हमेशा सात्विक भोजन प्राप्त नहीं होता, पैक्ड फूड भी होता है, दूसरों द्वारा बनाया गया होता है, उस केस में तो हमें वैसा भोजन सेवित करना ही होता है। उसमें कोई कमेंट या कोई उसका समाधान, सजेशन आप देना चाहेंगे? उसमें तो देखो, प्रयास ये करना चाहिए कि हम अपने साथ लेकर के चलें। और फिर अगर कभी ऐसा हम तामसिक भोजन भी करते हैं तो बचना चाहिए। अगर कोई परिस्थिति आ जाए ऐसी तो कोई बात नहीं, उसको भी हमको लेना है, क्योंकि अपने शरीर की रक्षा सबसे बड़ा धर्म है। तो हम केवल सात्विकता के चक्कर में रह गए और वो सात्विक हमको भोजन नहीं मिल रहा है और फिर हमारे शरीर की ज्यादा हानि हो गई। जो तामसिक भोजन को करने से इतनी हानि नहीं होती जितनी हानि भोजन न करने से हो गई। तो उस समय हम परिस्थिति को देख करके, देश काल परिस्थिति को समझ करके उस प्रकार का भी हम यदि भोजन कर लें, थोड़ा सा तामसिक भी भोजन हो, तो उससे प्राण तो बचेंगे हमारे। तो उसमें ऐसी कोई दोष वाली बात नहीं है, क्योंकि थोड़ी देर में भोजन किया है, वो थोड़ी देर में पच करके निकल जाएगा, फिर हमको सात्विक भोजन मिलेगा, फिर हमारी विचारधारा ठीक हो जाएगी। जी स्वामी जी, यही हेतु नॉनवेज फूड के लिए भी दिया जाता है कि जब और कोई भोजन उपलब्ध नहीं है तो भोजन न खाने से अच्छा है जो मिल रहा है खाने को, प्राणी मात्र भी मिल रहा है तो उसको भी खा लिया जाए। जी जी जी, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। लोग इस बात को कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो, शाकाहार हर जगह उपलब्ध है। आप लोग चाहे बहुत दूर रह रहे हैं भारत से,
लेकिन वहां पर भी शाकाहार उपलब्ध है। लेकिन जो लोग अपने बचाव के लिए इस प्रकार के प्रमाण रखते हैं कि नहीं ऐसी स्थिति आ जाए, कभी कभी ऐसी स्थिति भी आ सकती है, मैं समझ रहा हूँ इस बात को कि कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाए, लेकिन वहां हमको आचार और धर्म को पालन करना चाहिए। हमारा शास्त्र क्या कहता है, हमको बिल्कुल शास्त्र के विपरीत नहीं जाना चाहिए। ये जो राजसिक और तामसिक है ये इतना घातक नहीं है, लेकिन वो तो एक बहुत बड़ा पाप है। किसी प्राणी मात्र की हत्या करके उसका भोजन हमने ले लिया, इससे बड़ा और अधर्म क्या हो सकता है। तो उसके लिए तो हमारा शास्त्र बिल्कुल अनुमति नहीं देता। उसमें तो हमको थोड़ा सा चाहे हमारी हानि भी हो जाए, उस हानि को हमको सहन कर लेना चाहिए, लेकिन कभी भी इस प्रकार का भोजन स्वीकार नहीं करना चाहिए। स्वामी जी, someone has asked to repeat the question, the श्लोक that you chanted, जो आपने श्लोक कहा था उसको दोबारा से एक बार बोल देंगे तो वो उनको याद हो। श्लोक, हाँ जी, हाँ जी जी, मैंने श्लोक बोला था, न तथ्य वचनम सत्यम न तथ्य वचनम मृषा यत् जीवितम स्यात् इत्यर्थम न सत्यम इतरत मृषा। इसका भाव ये है, मैंने कहा था तथ्य और सत्य को पहले हम समझे। तथ्य बात वो है जो बात जैसी है उसको वैसा ही बोल देना, ये बात को तथ्यता कह देना है। आज हम जिसके लिए सत्य शब्द का प्रयोग करते हैं कि जो चीज जैसी है उसको वैसा ही कहना, इसके लिए मैं तथ्य शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। इसको बोलेंगे हम तथ्य। किसी बात को तथ्यता कह देना यानी जो बात जैसी है उसको वैसा ही बोलना, ये तथ्य है, ये सत्य नहीं है। सत्य क्या है, तो कहते हैं यद जीवितम स्यात् इत्यर्थम, जिसमें प्राणी मात्र की भलाई हो वैसा आचरण करना, वो सत्य है। अब जैसे मान लीजिए महाभारत का एग्जाम्पल हमारे सामने है, तो महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने थोड़ा सा छल कपट भी किया और वो दुष्टों के संहार के लिए बहुत आवश्यक था। तो हमको ये देखना अंत भला सो सब भला। हम राष्ट्र और समाज की भलाई के लिए यदि दुष्टों के संहार के लिए थोड़ा सा छल कपट भी अपना रहे हैं तो वो गलत नहीं होगा, वो अधर्म की कोटि में नहीं आएगा, बल्कि वो भी धर्म की कोटि में आएगा। इस श्लोक का भाव ये है। धन्यवाद स्वामी जी। डॉक्टर गुलाटी जी, लेट्स कंक्लूड। हाँ जी, so Swamiji was asked a few questions about what to eat when you are traveling, and his idea was, yes, you should pack your food that is home cooked and carry with you. If it is not feasible to carry with you, then have a small amount of that packed food that is available to you at that spot and try to go back to eating your normal sattvic food. That was one of the situations asked. But I have a question for Swamiji. What about the people, वो लोग जो जहाँ रहते हैं, जैसे अलास्का में हो या साइबेरिया में हो, जहाँ 9 महीने ठंड होती है, वहाँ ना कोई शाक भाजी पैदा हो सकती है, ना वहाँ से कोई पहुँचाया जाता है। वहाँ के लोग बिना किसी पशु को मारे नहीं जी सकते। वो उनका क्या सिचुएशन है, उनको उनकी देखिए हमारे यहाँ one second, we have to conclude in 1 minute, but 9:30 is the deadline for this to conclude जी। Okay. ठीक है, ठीक है। हमारे यहाँ 4 धाम है, आप कभी आए होंगे और आपने किए भी होंगे। तो वहां 6 महीने के लिए पट बंद हो जाते हैं। तो जो पट बंद हो जाते हैं तो वहां पर क्योंकि बर्फ पड़ती है वहां पर, और वहां कोई व्यक्ति आगमन पूरी तरह से बंद हो जाता है, ना कोई आ सकता है ना कोई जा सकता है। तो वहां सेना भी कहती है कि भैया आप लोग इस समय इस स्थान को छोड़ करके उत्तर भारत में चले जाओ, पहाड़ों से नीचे आ जाओ, क्योंकि स्थिति खराब हो जाएगी, बहुत ज्यादा बर्फ पड़ेगी। तो वहां पर भी हमारे बहुत सारे लोग रहते हैं और वो अपना पहले प्रबंध करके रखते हैं। अपने 6 महीने का पहले प्रबंध करेंगे, भोजन पानी का, तेल बाती का, सब का प्रबंध करके रखते हैं। तो हमको जब ऐसी स्थिति में हम पड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से हम अपनी व्यवस्था पहले कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं कि हम व्यवस्था ना कर सकें, व्यवस्था हम कर लेते हैं पूरी तरह से। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। धन्यवाद स्वामी जी।